आ जाओ पापा। दिनेश देखो पापा आए हैं। क्या? किसे ले आई हो ये तुम? क्या बोल रहे हो ये? पापा आए मेरे। पापा? ये फटीचर से है ना, इनको ना अपने घर छोड़ के आया करो, यहाँ मत लाया करो इनको। अरे मजाक कर रहे हो क्या? कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? हैं? जब देखो यहाँ पे आ जाते हो। अरे अरे दामाद जी, ये क्या हो गया आपको? कल तक तो बड़े प्यार से बुलाते थे, पूरी इज्जत मान सम्मान देते, आज कैसे बात कर रहे हो आप? ये भी मैं मान सम्मान से बोल रहा हूँ, इज्जत से बोल रहा हूँ। और अभी भी थोड़ी बहुत शर्म है ना, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे ये 2 कौड़ी का आदमी, फटीचर आदमी जब जब यहाँ आता है ना, मेरी बेइज्जती होती है। जाओ यार तुम यार, इतनी अभी भी अकल नहीं है क्या? थोड़ी बहुत शर्म है? देखो मुझे लगा था पहले तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा तुम सीरियस हो। तुम पापा से माफी मांगो। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और क्या बोल रही हूँ? माफी मांगो? इस 2 कौड़ी के आदमी से मैं माफी मांगू? इस फटीचर आदमी से मैं माफी मांगू? हैं? जहाँ से लाई हो ना वहीं छोड़ियो इसको। देखो तुम ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते तुम मेरे पापा से। मैं सही कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो समझ लो। जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ियो। आ जाते हैं यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हो दामाद जी? क्या हो क्या गया है आखिर आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। इसको वहीं छोड़ियो जहाँ से लेके आई हो, ठीक है? और इन्हें तो शर्म है नहीं कि आए दिन अपने बेटी के घर के अंदर आ जाते हैं मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए, और इतनी कहने के बाद भी यहाँ पे खड़े हैं ये। पापा नहीं पापा आप रुको, आप ऐसे कैसे जाओगे? ये मेरा भी घर है और तुम इतनी बदतमीजी से मेरे पापा से बात नहीं कर सकते। पहली बात तो ये जान लो, ये घर मेरा है, ठीक है? जहाँ पे तुम्हें रख रखा है। और बात रही इनकी, ये घर इनका नहीं है, इन्हें अभी निकाल दो, अभी की अभी। अगर मेरे पापा जाएंगे ना तो मैं भी जाऊंगी। ध्यान रखना जो तुम बोल रही हो, क्या बोल रही हो तुम ये, कि अगर तुम्हारे पापा जाएंगे तो तुम भी जाओगी। हाँ। अपना सामान पैक करो और तुम भी निकलो। अपना सामान बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो तुम यहाँ से। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे क्यों लाई हो तुम इनको? अरे आज से पहले भी तो आते थे पापा, तुम कितने अच्छे से बात करते थे पापा से। बस मेरे को नहीं पता, मेरे को कोई नहीं जानना एक चीज, इनको यहाँ से भेजो अभी। आज के बाद मुझे ये आदमी यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। ऐसे कैसे नजर नहीं आना चाहिए? तुम देखो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो, माफी मांगो मेरे पापा से। मैं इनसे माफी मांगूंगा। हाँ। मैं काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, तुम भी निकलो इनके साथ। चलो दोनों के दोनों यहाँ से। और इतनी सुनने के बाद भी शर्म नहीं है दोनों को। आप दोनों लड़ो नहीं, मैं चला जा रहा हूँ बेटा, तुम मेरी वजह से प्लीज इनसे मत लड़ो। नहीं पापा आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रुको, मैं बात करती हूँ उनसे। उन्हें शायद कुछ गलतफहमी हो रही है, पता नहीं ऐसे कैसे व्यवहार कर रही है आपके साथ में। क्या हो गया तुम्हें? कोई बात हुई है? तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो पापा से यार? अच्छा, अब तुम्हें बुरा लग रहा है ये, जब मैंने तुम्हारे पापा को इतना कुछ बोला है तो? हैं? और तुम्हें कुछ याद है क्या किया था तुमने परसों? तुम्हें भी याद होगा। क्या हुआ बेटा? मैं बताता हूँ ना पापा क्या हुआ था। मैंने जो आपको इतना कुछ बोला ना, इससे पूछो इसने परसों क्या किया था। मैं बताता हूँ आपको क्या किया था इसने परसों मेरी छोटी बहन के साथ। भाभी। हाँ भैया बोलो। कहाँ है? क्या काम है तुम्हें भैया से? भैया तो ऑफिस चले गए। वो कुछ पैसों की जरूरत थी, कॉलेज में कुछ फीस जमा करने थे। क्या पैसे? क्या सीमा, तुम आए दिन खर्चे बताती रहती हो। कभी तुम्हारी कॉलेज की फीस, कभी तुम्हारी ट्यूशन की फीस, कभी तुम्हारी बुक्स, कभी कुछ वगैरह वगैरह, कभी तुम्हारी पार्टीज। तुम सारा दिन खर्चे ही बताती रहती हो। तो भाभी अभी मैं पढ़ रही हूँ तो खर्चे लगेंगे ही ना। तो तुम नौकरी भी कर सकती हो ना। इस उम्र में, तुम्हारी उम्र में मैं नौकरी भी करती थी और अपनी फीस भी निकालती थी कॉलेज की। और कौन सा तुम पढ़ लिख कर डीसी बन जाओगी? तुम गांव में अपने मम्मी पापा के पास ही क्यों नहीं चली जाती? वहीं जाओ ना अपने माँ बाप के पास। और उनको भी तो हम भेजते हैं ना। तुम्हारे भैया और मैं दोनों जॉब करते तब जाके ये घर चलता है, और तुम ऐसे पैसे उड़ाते रहोगे। तुम्हारे ऊपर पैसे लगाते हैं, तुम्हारे माँ बाप को वहां गाँव में भेजते हैं। हम क्या करेंगे? हमें भी तो अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ना है। तो भाभी हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी भैया ने पहले ही बोल रखा है कि मैं उठाऊंगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? लो, तुम्हारे भैया से तो मैं बात करूंगी। आए दिन खर्चे बताती रहती हो। अरे कुछ नौकरी करो और अपनी खर्चे खुद निकालो। खुद से कुछ होता नहीं है, जब देखो पैसे मांगती रहती है। देखा पापा आपने, हैं? किस तरीके से इसने मेरी बहन को जलील किया। क्या यही संस्कार दिए थे?
बचपन से सिखाया जाता है हम लोग को कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका मंदिर होता है, वहीं उसकी पूजा, उसका परिवार जो होता है वही उसके देवी देवता होते हैं। और तुमने यहाँ के क्या किया? ये सब तो तुम वहां नहीं करती नहीं, वहां तुम्हारी एक तेज आवाज नहीं निकलती नहीं। आज तो तुमने मेरा वो हाल कर दिया कि मैं इनसे नजरें नहीं मिला सकता। और बिल्कुल सही कर रहे थे ये मेरे साथ, इन्होंने तो मेरे पे हाथ नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात थी। तुम क्या थी और क्या हो गई हो, क्या कर रही हो तुमने कभी ये सोचा है कि इसका असर कितनों लोगों पे पड़ेगा? पापा मुझसे गलती हो गई। मुझे अब एहसास हुआ है कि जब कोई हमारे परिवार की बेइज्जती करता है तो कैसा महसूस होता है। अरे मेरे से क्या माफी मांग रही है? माफी इनसे मांग, जो इस हीरे जैसे दामाद को तुमने आज इतना मजबूर कर दिया कि वो आज मेरी बेइज्जती तक करने लगा। और मैं वाकई डिजर्व करता हूँ अपनी बेइज्जती करवाने का। नहीं पापा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दिनेश, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से सीमा के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी, बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगी उसको, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। मुझे माफ कर दो दिनेश। माफी मांगनी है ना तो मुझसे नहीं, सीमा से मांगो। सीमा, माफी मांगनी है ना इससे मांगो, मेरी छोटी बहन से जिसके साथ तुमने बदतमीजी की थी। सीमा बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने उस दिन तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की। सीमा बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं तुझे अपनी बहन की तरह ही रखूंगी। कोई बात नहीं। और आज मैंने जो सब ये सब किया था ना पापा, सिर्फ इनको एहसास दिलाने के लिए, ताकि इनको रियलाइज हो कि इन्होंने क्या किया था, किस तरीके से मेरी छोटी बहन को बेइज्जत किया था, जलील किया था। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आगे से किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी और सीमा को तो बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही रखूंगी। जितनी जल्दी ये बात तू अपना ले ना, उतना ही जल्दी तेरा घर सुधर जाएगा। नहीं तो एक औरत जो घर बना सकती ना, वो बिगाड़ भी देगी। बाकी तू खुद समझदार है, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकता। पापा